तारीख से ये आईपीओ खुला हुआ है, 13 तारीख तक खुला रहेगा। और जिस तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। और कल तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे करीब करीब 18 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिल रहे थे। अभी अगर हम देखें तो ये जो है करीब 40 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें कि खाली रिटेल हिस्सा वो 30 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 30.28 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कर्मचारियों का हिस्सा जो है वो करीब 3.25% के आसपास जो है वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अंशुल जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप बताइए क्या आपने सलाह दी है अपने क्लाइंट्स को और बाकी लोगों को। ज़्यादातर लोगों की राय सब्सक्राइब करने की है, अभी क्या करने की सलाह आपकी रहेगी अंशुल जी? अच्छा देखिए, हमने बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की सलाह दी है, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रेड कैसे करना है। चूंकि मिलना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब का ओवर सब्सक्रिप्शन है और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए हर कोई लगा हुआ है। हमारे ही ऑफिस में जितने लोग हैं लगभग सब अपनी पूरे फैमिली के अकाउंट्स ओपन करा के सारे अकाउंटों में लगा रहे हैं। तो जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन और ये सारी चीजें एंड होते होते चली जाएगी, मिलना मुश्किल है। तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, लिस्टिंग। लिस्टिंग के दिन अगर लिस्टिंग जहां पे होती है उसके नीचे नहीं जाता है या उसका लो नहीं टूटता है, तो फिर आपको 3 से 5 दिन काफी अच्छा जूस निकालने का मौका मिलेगा। हालांकि लिस्टिंग के दिन सुबह हम अवेलेबल रहेंगे कि कैसे ट्रेड करना है, बट एक प्राइमा फेसी जो हर आईपीओ में, लगभग हर आईपीओ में होता है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लिस्टिंग होती है और जब भी लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग का लो नहीं टूटता है, तो फिर 3 से 5 दिन पूरा आपको मौका मिलेगा जूस निकालने का। हर दिन आप पिछले दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिए। 3 से 5 दिन में जो भी पैसा मिल रहा है लेके बाहर हो लीजिए और उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, चाहे ग्रो हो, चाहे मीशो हो या बाकी स्टॉक्स हो। जब तक आईपीओ बेस नहीं बनेगा तब तक स्टॉक्स में वापस से अपमूव आना मुश्किल है। तो बेटर है लिस्टिंग के दिन बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। अगर लो नहीं टूटता है तो फिर 3 से 5 दिन आपको मौका मिलेगा, पूरा पैसा निकालिए और उसके बाद स्टॉक को आईपीओ बेस बनने के लिए छोड़ दीजिए। पीजीईएल याद कर लीजिए, 10-11 साल लगा दिया था आईपीओ बेस बनाने में। वहीं ग्रो में 38-40 दिन का ही बेस बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं आया है, बट प्राइमा फेसी बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो बेस कितने दिन या साल का बनेगा कहना मुश्किल है, तो बेटर है 3 से 5 दिन में अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर हो लीजिए जी हाँ, चलिए। तो ये जो है नंबर्स आप कल के देख रहे थे, इसके ग्राफिक्स जो है जो इससे रिलेटेड हैं कंपनी के फंडामेंटल और रिस्क वाले, वो जरा इसको ऑन एयर कर दिए। तब तक अंबाला मैम का व्यू ले लेते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है अभी इस आईपीओ को लेकर के? आई एम पॉजिटिव। मस्ट एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए। मस्ट अप्लाई कैटेगरी का स्टॉक है। प्राइस बैंड, ब्रांड एंड वैल्यूएशन, फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ की, ये और पीट्स कंपैरिजन, जो कि कंपटीशन बहुत ही लो है इसको, तो इन सारे पैरामीटर्स में एक्सेप्ट ओएफएस, इन सबको अगर साइड रख दें तो ओएफएस वाली चीज को अगर मैं थोड़ी देर साइड कर दूं और ये सारी चीजों को देखें तो ये एक मस्ट एप्लीकेशन वाला आईपीओ है। और इसमें भी अगर आपको एक स्ट्रैटेजिकली अगर आपको चलना है तो आईपीओ के दिन में अगर आपको लिस्टिंग के दिन अगर 20% से ज्यादा की लिस्टिंग नहीं हो रही है तो आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग आपको 40 के आसपास की दिखे, 40% के आसपास की दिखे, तो रुक जाइएगा, तुरंत एंट्री मत बनाइएगा। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, अदरवाइज आपकी जो एंट्री है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। दिस स्टॉक इज समथिंग जो अगले 2 साल के नजरिए से भी अगर आप रख लेंगे तो ये कुछ आपको बहुत अच्छा आईआरएफसी जिस तरह के मूवमेंट है कर सकता है। तो इट इज काइंड ऑफ आईपीओ में एप्लीकेशन मिला तो बढ़िया और पोर्टफोलियो में रखने लायक है। एक स्ट्रैटेजी जो सेफर, जो जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, उनके लिए ये भी होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इस स्टॉक में डिप्लॉय, इस आईपीओ में डिप्लॉयड रहने दीजिएगा लिस्टिंग के बाद में, बिकॉज प्रीमियम लिस्टिंग इज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड। और बाकी जो आपका मेन कैपिटल है उसको निकाल करके आप कुछ और कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस तो फिर इसको अगले 2 साल हाथ मत लगाइएगा उस प्रॉफिट को, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कंपाउंड लाइक एनीथिंग। अच्छी मूवमेंट इसमें आगे के लिए बन सकती है। सो एप्लीकेशन जरूर करिए। और अगर सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी या मार्केट में आपको ना मिले और 20% के आसपास की अगर लिस्टिंग हो रही है, देन यू कैन अटेम्प्ट फॉर सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो, बिकॉज बहुत चांसेस है अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर पोस्ट लिस्टिंग ये आपको अप मूव करते हुए दिखेगा। जी चलिए, ये बात यहाँ पर हो गई। और दोनों हमारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसमें बिल्कुल जो है इस आईपीओ में जो है अप्लाई करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि करीब करीब 18 ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी दिख रहे हैं। और इसके लिए अंशुल जी की अपनी स्ट्रेटजी जो आपको बताई गई है। अच्छा, यहाँ पे
एक चीज़ आप लोगों से समझना चाहेंगे कि क्या ये आईपीओ ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 साल 2 साल 4 साल के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या इस आईपीओ में वो दम है जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दें, या फिर जैसा अंशुल जी कह रहे हैं कि हम पहले ये देखें कि अपने लिस्टिंग को जो है वो उसके ऊपर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अंशुल जी, आपकी राय क्या रहेगी? ट्रेडिंग सही रहेगी या फिर छोड़ देना चाहिए? जी सर देखिए, हर चीज को इन आइसोलेशन देखना तो फिर आपके लिए अनंत चीजें हैं जिनको आपको देखनी पड़ेंगी, और आपका या बाकी लोगों का नहीं पता। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं हर चीज को उसके मेरिट पे जज कर पाऊं। तो बेटर है कि जो चीज 100 में से 95 बार या 90 बार होती है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी कहलाती है, मैं उसके फेवर में चला जाऊं। मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर दे रहा हूं, लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रेड, ब्लू कलर उसका कवर है, जिसपे आईपीओ के बारे में लगभग 100 देशों में हजारों आईपीओ स्टडी करने के बाद ऑथर्स ने ये चीज थियरी निकाली है कि मेजॉरिटी 100 में से 90 बार ऐसा ही होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये 100 में से 90 वाली में गिरेगा, क्योंकि बाकी 10 उनको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो 100 में से 90 बार होता है, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। अगर स्टॉक को 3 गुना या 4 गुना होना भी है तो बिना आईपीओ बेस के तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि वर्टिकल ऊपर जाता ही जाएगा, लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट मारते हुए 3-4 गुना हो जाएगा। कहीं तो आईपीओ बेस बनाएगा, क्योंकि बिना बेस के, बिना नींव बनाए, बेस इज समथिंग लाइक नींव, बिना नींव बनाए बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा होता है। तो अगर नींव बनी तो आईपीओ बेस बना तो बिल्कुल मेरे इंटरेस्ट में आएगा। अगर नहीं बना तो जब तक नहीं बना, पीजीएल 10 साल लगा लिया, अगर इसको 10 साल लग गए आईपीओ बेस बनाने में, तो मैं अपना 10 साल क्यों खराब करूंगा। मैं सिंपली आईपीओ बेस बनने के टाइम में, आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, कितनी बढ़िया कंपनी है। बजाज की कंपनियों में तो हमेशा मल्टीबैगर रहे हैं, कोई कमी तो रही नहीं, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आईपीओ बेस नहीं बना। आज उसके हाल देख लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन देख लीजिए, इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बढ़िया लिस्टिंग, सरकारी कंपनी, हर वो चीज जो भारत कुकिंग कोल में है, क्या वो एनटीपीसी ग्रीन में नहीं थी? बिल्कुल थी। तो एनटीपीसी ग्रीन में क्या हुआ, वही 5वें 6वें दिन जाके स्टॉप लॉस कटा आपका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लिस्टिंग हुई थी 110 पे, आपका 7वें दिन जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 138 पे कटा, वहां से स्टॉक ने लो बनाया 84 रुपए 50 पैसे का, फिर पुल बैक दिया 117 तक, फिर वहीं 84-86 की जोन में खड़ा है। आईपीओ बेस नहीं बना पा रहा है। सेम इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नहीं बन पा रहा आईपीओ बेस। तो नाम कितना अच्छा हो, वैल्यूएशन कितनी भी अच्छी हो, कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, अगर आईपीओ बेस बनेगा तो ही स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा। तो मैं उसको प्रीएम्प्ट करने की जगह या सट्टा मारने की जगह कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं वेट करूंगा। अभी हमने जीआरएम ओवरसीज डिस्कस किया है। जीआरएम ओवरसीज में कितने 172 हफ्ते लग गए। 172 हफ्ते मतलब अगर 172 को 52 से डिवाइड करूं, 3.5 साल लग गए आईपीओ बेस बनाने में। तो 3.25 साल में इसने जर्नी कितनी तय की, 160 रुपए से नीचे 38 रुपए और फिर 160 रुपए। क्यों मैं इस वोलेटिलिटी को झेलूंगा? अगर मेरे पास एक सब्सटैंशियल एविडेंस है कि किसी ने 100 देशों में हजारों आईपीओ स्टडी करके एक निचोड़ निकाला है कि आईपीओ इस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं, तो बेटर है कि अपना वो सालों खर्च करने की जगह मैं 500-600 रुपए खर्च करके उनकी बुक मंगा लूं, पढ़ लूं और उसके साथ अलाइन हो जाऊं। अगर मेरे को एविडेंस चाहिए तो मैं 2025 के सारे आईपीओ, 2024 और 25 के आईपीओ की एक लिस्ट बना लूं और उसको वैलिडेट कर लूं कि जो लिखा है वही चीज हो रही है कि उससे कुछ अलग हो रहा है। अब तक तो मेरे को पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं मिला कि इससे अलग कुछ हुआ हो। तो आई वुड गो बाय द स्टडी, आई वुड गो बाय द प्रूफ कि लिस्टिंग के 3 से 5 दिन में बेच लेना है, पॉजिटिव लिस्टिंग को, नेगेटिव को तुरंत निकलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद निकल जाना है। जब तक आईपीओ बेस नहीं बन रहा है स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। महंगा मिले सस्ता मिले इज अ डिफरेंट, प्राइस पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग। बेस अगर बन गया है तो बुर्ज खलीफा खड़ा हो जाएगा, तो मैं बेस बनने का वेट करूंगा। ये बात यहाँ पर निकल कर चाहिए। बुर्ज खलीफा, वाह, मतलब उदाहरण आप लोग चुन चुन के लाते हैं, अद्भुत। माला मैम, एक चीज़ आपसे जो दूसरा सवाल मेरा रहेगा वो ये कि मान लीजिए नहीं मिला और मान लीजिए कि जो सब्सक्रिप्शन, जो अभी जो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम के, जो कि हम देख रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक 40 क्यों, बल्कि हो गया 46% के आसपास। तो इसको लेकर के अभी मान लीजिए इसके आसपास ही अगर लिस्टिंग होती है तो क्या कूदना चाहिए सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के लिए? और अगर ये सब बहुत महंगा लग रहा है तो क्या शांति से फिर कोल इंडिया ही लेकर के बैठ जाए? मतलब okay. हाँ, ठीक है, अ वैलिड क्वेश्चन, और इसका जवाब
बहुत सिंपल है। लिस्टिंग कितने परसेंटेज के प्रीमियम पर हो रही है उस पर डिसाइड होता है कि करेक्ट मूवमेंट हो, कितना करेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जब हम इस स्टॉक आईपीओ की बात कर रहे हैं कि इसका प्राइस बैंड देखिए, अगर इस प्राइस बैंड में आपको 20% तक की प्रीमियम लिस्टिंग मिल रही है, पहले हम ये केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि आपको लिस्टिंग मिल गई, तो अगर आपको सिर्फ 20% के आसपास की लिस्टिंग मिल रही है तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट वाले, अगर इसमें लिस्टिंग गेन आपको 20% का दिख रहा है, स्पॉट ओपनिंग सिंपल लिस्टिंग डे की जो ओपनिंग है वो 20% गेन किया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डिस्काउंट की तो बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वेरी वेरी पॉसिबल कि ये आपको फ्रॉम दिस प्राइस बैंड 26-27 रुपए के प्राइस बैंड से पॉसिबल बहुत है कि 40 से 45% का अप मूवमेंट कुछ दिनों के अंदर कर जाएगा। सो इफ यू कैन रिस्क दैट, आप इसमें एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी, अगर आप 20% के आसपास आ रहे हैं तो जो आपका आईपीओ प्राइस बैंड ओपन था यानी 26 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाइए एंड होल्ड इट। पॉसिबल है कि आपको 35-40 के आसपास जाते हुए दिख जाएगा इन कपल ऑफ वीक्स, बहुत आसानी से। अगर आप वीक्स का टाइम दें, डेज का टाइम दें, तो आप तो 40 से 45% की अपसाइड मूवमेंट पेंडिंग है। नाउ क्या कोल इंडिया को खरीदे या फिर कोकिंग कोल बीपीसीएल को देखे, तो ये ज्यादा बेटर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंडिया में कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है एंड मैक्सिमम 85% जो है कोकिंग कोल इंपोर्ट होता है। तो ओडिशा, ये कुछ रीजंस ऐसे हैं, अगर वहां से माइनिंग को थोड़ा सपोर्ट और मिल जाए तो वहां से एक अच्छा जीसीडी का कोल हमको मिल सकता है। सो कंपनी में डिमांड रहेगी जिसकी वजह से एक्सपेंशन हम देख पाएंगे एंड अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट इसकी बैलेंस शीट्स में नंबर पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग हमको इसकी बैलेंस शीट में आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि मैं माइनिंग वाले स्टॉक्स को लेकर के, एनर्जी वाले स्टॉक्स को लेकर के बुलिश हूं अभी, क्योंकि दिसंबर से बार बार ये बात बोल ही रहे हैं। तो अगर डाउन द लाइन 2 इयर्स का व्यू लेके चले और हमको सेम अमाउंट दोनों स्टॉक्स में, या तो कोल इंडिया में लगाना है या फिर कोकिंग कोल वाले स्टॉक आईपीओ में लगाना है, तो मेरी प्रेफरेंस ज्यादा कोकिंग कोल को जाएगी क्योंकि इसमें आपकी अपसाइड परसेंटेज वाइज ज्यादा बन सकती है। सो इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। अगर आप चाहें तो ये इस आईपीओ के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में भी होल्ड करके बैठ सकते हैं। चलिए, ये बात है। लास्ट कमेंट कुछ ऐड करना चाहेंगे अंशु सर कोल इंडिया तो वाले मसले पर? मैं 3 स्टॉक आपको ऐसे जोर से फेंके जा रहा हूँ। हाँ। चार्ट फ्री है, खोल के एक बार दर्शकों से सलाह रहेगी कि एक बार पढ़ लिख लें तो ज्यादा आराम हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक चार्ट खोल लीजिएगा पीजी। ये सर ये इससे आईपीओ से जुड़ा हुआ है या फिर आप कोई? बिल्कुल आईपीओ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, हाँ समझाइए। आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आईपीओ की ही जानकारी रखेंगे। पीजीईएल का चार्ट खोल के देखिए, 10 साल लग गया था, 524 हफ्ते लगे थे आईपीओ बेस बनने में। दूसरा एमक्योर फार्मा जो ऑलमोस्ट आईपीओ बेस ब्रेकआउट पे खड़ा है, एमक्योर फार्मा खोल लीजिएगा, 64 हफ्ते लग गए इसको आईपीओ बेस बनाने में। तीसरा हमने जीआरएम ओवरसीज अभी डिस्कस किया, इस स्टॉक में लग गए जीआरएम ओवरसीज, इस स्टॉक में लग गए हैं पूरे 172 हफ्ते आईपीओ बेस का। तो ये 3 स्टॉक वो हैं जहां पे ठीक ठाक सक्सेसफुल, जिसको कह सकते हैं कि आईपीओ बेस बन के चल रहे हैं स्टॉक। तो थोड़ा सा अगर इन सब चीजों को खोल के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी आगे आईपीओ ट्रेड करने में। मतलब हर आईपीओ के साथ वो सवाल आपको नहीं पूछने पड़ेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म क्या करना है, शॉर्ट टर्म क्या करना है, 3 से 5 दिन में क्या करना है। आपको एक जानकारी बिल्ड हो जाएगी कि क्या अब तक